हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Realme 10 Pro Plus 5G की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 24,999 रुपीज। दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 25,999 रुपीज। कलर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है नेबुला ब्लू, दूसरा है डार्क मैटर और तीसरा है हाइपर स्पेस। बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें येलो एंड ब्लैक कलर का ये बॉक्स मिलता है। सामने की ओर 10 Pro प्लस लिखा हुआ है, Realme की ब्रांडिंग है। एंड नीचे की ओर लिखा हुआ है मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो ऊपर की ओर आपको स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है, मेरे पास ये हाइपर स्पेस कलर वेरिएंट है। एंड उसी के साथ मेरे पास है 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट। फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.168 एंड बॉडी की है 0.544। बाकी अगर फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 25,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 24,999 में। तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर हमें एक ये प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिल जाती है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो बॉक्स को खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें एक ये बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है येलो कलर का। इसके ऊपर लिखा हुआ है अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीप, Realme की ब्रांडिंग है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है एक ये ट्रांसपेरेंट TPU केस, उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। ये केस आता है डार्कर शेड में। बाकी अगर केस की क्वालिटी की बात करता हूँ तो क्वालिटी काफी खराब है केस की, काफी सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है। तो अगर आप ये फोन खरीद रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक आफ्टर मार्केट अच्छा कवर लीजिए फोन के लिए। उसी के साथ यहाँ पे रखा हुआ है हमारा फोन, तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बाकी अगर बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है। एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। एंड लास्ट में हमें एक ये ट्रैवल अडेप्टर रखा हुआ मिल जाता है और ये है 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर। तो ये काफी अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर हमें एक ये 80 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। बट ये फोन 67 वॉट की चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। एंड 67 वॉट की चार्जिंग में ही ये फोन काफी जल्दी चार्ज हो जाता है। बाकी जो सिम इजेक्टर टूल है वो हमें इस बॉक्स में मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है फोन पीछे से। यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप मिल जाता है, LED फ्लैश है। एंड जो फोन की इन हैंड फील है वो काफी प्रीमियम है। फोन को हाथ में पकड़ने में एक प्रीमियम फील आती है। एंड जो ये फोन है वो काफी ज्यादा स्लिम है। एंड उसी के साथ फ्रंट में आपको मिलती है ये कर्व्ड डिस्प्ले, जिसकी वजह से जो फोन की इन हैंड फील है वो और भी ज्यादा प्रीमियम लगती है। बाकी यहाँ पे ये मेरे पास हाइपर स्पेस कलर है। एंड फोन के बैक पे लाइट पड़ते ही काफी सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऊपर से आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा एंड नीचे की ओर आपको ग्रीनर शेड मिलता है। बाकी जो फोन का ओवरऑल लुक है वो मुझे काफी अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली इसके लुक्स को देख के कोई भी नहीं बोल सकता ये फोन अंडर 25,000 रुपीज आता है। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 174.5 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको सिम ट्रे मिल जाती है। उसके बगल में माइक्रोफोन है, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। उसके बगल में स्पीकर ग्रिल है। यहाँ पे आपको इस फोन में कोई भी 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन मिल जाता है। उसके ऊपर आपको दो बटन मिल जाते हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है एंड स्पीकर्स मिल जाते हैं। बाकी जो फोन का लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे आपको कुछ नहीं मिलता है, एकदम प्लेन डिजाइन है। एंड ये है वो बैक कवर जो हमें फोन के साथ में मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा लगता है फोन कवर को लगाने के बाद भी फोन काफी प्रीमियम लग रहा है। बट जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मुझे कवर की क्वालिटी नहीं अच्छी लगी। बाकी काफी सारे लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि फ्रंट में हमें कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको इस फोन में एक प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिल जाती है, बट काफी पतली सी प्लास्टिक की फिल्म है। तो आप आफ्टर मार्केट एक अच्छा सा स्क्रीन प्रोटेक्टर जरूर लगवा। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। उसी के साथ 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 93.65% का एंड 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, काफी स्मूथ है। फोन के जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा पतले हैं एंड चिन भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से फोन फ्रंट से देखने में काफी प्रीमियम लगता है। एंड अगर बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक मिलती है। Realme 10 Pro Plus 5G आता है Android 13 के साथ। UI की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Realme UI 4.0। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Dimensity 10805 5G प्रोसेसर। GPU है Mali G68। बाकी स्टोरेज आप लोग देख सकते हैं 23.2 GB स्टोरेज यूज है आउट ऑफ 128 GB स्टोरेज। मेरे पास ये है 6 GB वाला रैम वेरिएंट एंड इस रैम को आप अप टू 6 GB तक एक्सपैंड भी कर
सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 है, सिक्योरिटी पैच है 5 नवंबर 2022 की, लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाती है। Realme 10 Pro Plus 5G का अंतुतु स्कोर 5,10,000 के आसपास आता है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। ये फोन सपोर्ट करता है 5G को एंड यहाँ पे आपको 11 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है एंड ये फोन सपोर्ट करता है DSDS को। दैट मींस एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 5G सिम कार्ड्स को रन कर सकते हैं। उसके साथ डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, OTG का सपोर्ट है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है। इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फोन काफी ज्यादा स्मूथ चलता है एंड अगर गेमिंग की बात करें तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन में काफी अच्छा मिलने वाला है। आप हाई एंड गेम्स को हाई सेटिंग्स पे लगा के खेल सकते हैं। यहाँ पे इस फोन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसी के साथ कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। देखने में आपको 2 सेटअप्स ही मिलते हैं, बट यहाँ पे ऊपर की ओर आपको एक प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड नीचे की ओर आप लोग देख सकते हैं 2 सेंसर्स लगे हुए हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का HM6 सेंसर मिलता है। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो आता है 112 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ एंड तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। एंड उसी के साथ फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल डिस्प्ले कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है एंड इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी जो फोन का वेट है वो काफी कम है। 0 to 100 हो जाता है फोन 45 to 50 मिनट्स के अंदर। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फेसबुक, Amazon, स्नैपचैट, शेयर चैट, जोश, फोन पे, मौज और भी काफी सारी। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको इस फोन में एड्स भी काफी ज्यादा मिलने वाले हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं या फिर अनइंस्टॉल करते हैं तो आपको एक एड बैनर देखने को मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे काफी इरिटेटिंग लगा इस फोन में। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो चलिए एक बार उसकी भी क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है एंड फेस अनलॉक भी आपको मिलता है एंड वो भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है। तो चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नाइट मोड मिल जाता है, उसके बाद आपको स्ट्रीट मोड मिल जाता है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि प्रो, पैनो, मैक्रो, फिल्म, स्लोमो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियोस, टेक्स्ट स्कैनर्स, स्टेरी मोड, ग्रुप पोर्ट्रेट, टिल्ट शिफ्ट। तो चलिए अब एक फोटो भी क्लिक कर लेते हैं एंड देखते हैं फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। अभी मैंने एक ये इंडोर फोटो ली है, यहाँ पे काफी सारी लाइट्स हैं। ओवरऑल जो कलर्स हैं वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, बट वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। उसी के साथ वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 1080p वीडियोस को आप 60 एंड 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 4K वीडियोस को आप सिर्फ 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो इस Realme 10 Pro Plus 5G की। ओवरऑल जो फोन का डिजाइन है मुझे काफी अच्छा लगा है। डिस्प्ले आपको काफी अच्छी इस फोन में मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर भी काफी अच्छा है। लैग्स वगैरह आपको इस फोन में नहीं देखने को मिलेंगे, काफी स्मूथ चलता है फोन। गेमिंग वगैरह भी आप काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं इस फोन में। मुझे इस फोन में 2-3 चीजें नहीं अच्छी लगी हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलता है, तो अगर आपको ऑडियो जैक यूज करना है तो यहाँ पे आपको कनेक्टर लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, इस फोन में काफी ज्यादा एड्स आते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करेंगे तो एड्स 100% आते हैं। एंड तीसरी चीज है इस फोन का कैमरा। इस फोन का कैमरा मुझे एवरेज लगा है। जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है मुझे इसका कैमरा उतना अच्छा नहीं लगा। जो फोटोज के कलर्स आते हैं वो काफी डल आते हैं। एंड अगर इसे मैं कंपेयर करूं Realme के 9 Pro से, तो वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलता था, बट उसकी जो क्वालिटी थी वो इससे काफी ज्यादा अच्छी थी। तो ये थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन इसी Realme 10 Pro Plus 5G के। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। एंड अगर आप एक फोन लेने की सोच रहे हैं, आपका बजट 25,000 रुपीज है एंड आपको एक गुड लुकिंग फोन चाहिए, अच्छी डिस्प्ले चाहिए, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस फोन को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप कैमरा को ज्यादा यूज करते हैं तो मैं आपको ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।